वेलकम फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम। नॉट ओनली इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी बोल सकते हैं। ओके दोनों होगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ये पहले तो यहाँ पे फॉर नहीं होगा, फोर्सेस होगा, और इंटर एटॉमिक भी होगा। ओके तो इसका मतलब क्या है कि हम उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके जिनके बीच में या जिनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या हैं, अलग अलग हैं। समझ रहे हो? अब देखो क्लासिफिकेशन है, देख के ऐसे डरो मत, एक बार पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके देखो कोई भी मैटर है, चाहे आप चेयर ले लो, ठीक है, चाहे आप आयरन का टुकड़ा ले लो, कुछ भी ले लो। ओके तो उसमें जैसे आयरन का एक टुकड़ा लिया आपने, तो उसमें Fe का केवल एक एटम तो नहीं होगा, बहुत सारे एटम होंगे, वो आपस में जुड़े होंगे, किसी ना किसी फोर्स से जुड़े होंगे, इंटर एटॉमिक फोर्स से। ठीक है, तो वही फोर्सेस, उन्हीं फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कोई भी मैटर बनता है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे या एटम्स होंगे, तो वो आपस में जुड़े होंगे। ओके तो आपस में जिन फोर्सेस से जुड़े होंगे उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके तो उनसे बाद में सॉलिड्स बनाएंगे। हो सकता है वो पहले से रूम टेम्परेचर में सॉलिड हो, ओके, या तो कंप्रेस्ड करके उनको सॉलिड बना दिया जाए। ओके तो बस यही है। ठीक तो देखो जैसे कोई भी मैटर बनता है, ठीक है ना, तो हो सकता है उसमें जो सारे एटम्स हों वो क्या हों, नॉन मेटल के हों। ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, डायमंड हो गया। ओके तो अगर नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट ही बनाते हैं, पता है आपको। ठीक है, तो अगर सारे एक जैसे हों तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स बनाते हैं। ओके एक जैसे नॉन मेटल हो भी नहीं भी हो, फिर भी कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स बनाते हैं। ओके दूसरा है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स मतलब जैसे मेटल हो गए, जैसे सोडियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो उनके बीच में भी देखो यहाँ पे तो कोवेलेंट बनेगा। ओके कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। ओके देखो मेटेलिक सॉलिड्स हैं, ठीक, तो मेटेलिक सॉलिड्स हैं जैसे आयरन हो गया या सोडियम हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, इनके एटम्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा जो इनको जोड़े हुए रखता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटेलिक बॉन्ड। ओके मेटेलिक बॉन्ड, वो मेटेलिक बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी ये इतना समझ गए ना। देखो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़े होते हैं। तो जब मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़े होते हैं तो आपको पता है वो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, मेटल क्या करता है, नॉन मेटल को एटम देता है, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन देता है। ओके तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, आपस में जो आयंस रहते हैं ना, मेटल के और नॉन मेटल के आपस में कौन से फोर्स से जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, तो EL मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप समझ रहे होंगे बस। ठीक है, इतना काफ़ी है। उसके बाद है मॉलिकुलर सॉलिड्स। ओके मॉलिकुलर सॉलिड्स आपस में जैसे मॉलिकुलर सॉलिड्स मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं। ओके तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स किन मॉलिक्यूल्स की बात मैं कर रहा हूँ, वो मॉलिक्यूल्स जो खुद कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं। ठीक है ना, तो पहला ये मॉलिक्यूल होगा, दूसरा ये मॉलिक्यूल होगा। ओके तो ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे हम, मतलब जो भी सॉलिड्स ऐसे होंगे, ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम मॉलिकुलर सॉलिड्स। और ये सॉलिड जो भी ये मॉलिक्यूल होगा, इसके अंदर जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ओके और ये दूसरा होगा, उसके अंदर भी सारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और फिर ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम मॉलिकुलर सॉलिड्स में। ओके तो मॉलिकुलर सॉलिड्स में जो भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, ओके जुड़े मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट जिन फोर्सेस से करते हैं, तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो वंडर वाल्स फोर्सेस तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो वंडर वाल फोर्सेस का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बस इतना समझ में आया होगा इतना समझ में। तो इसमें से अभी मैं मॉलिकुलर सॉलिड्स आपको एक बार समझा देता हूँ। ओके क्या होता है, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मॉलिकुलर सॉलिड्स थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी ये तीनों छोटे छोटे हैं टॉपिक, तो
पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कर लेते हैं। ओके, तो देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जो यूनिट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, वो एक मॉलिक्यूल होता है, मतलब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपस में वंडरवाल्स फोर्सेस से जुड़े होते हैं। ओके, तो वंडरवाल फोर्सेस 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस। ओके, दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस जब कोई भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, नॉन पोलर जैसे सपोज है क्लोरीन है, ठीक है ना, जैसे Cl है, Cl2 है मतलब है, तो ये क्या है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, एबिलिटी दोनों की सेम है। ओके, तो क्या है, यहाँ पे कोई पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बनेगा किसी भी एक एटम में। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गए। समझ रहे हो आप, जैसे पोलर देखो, पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl है ना, तो Cl यहाँ पे क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये Cl क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और H में पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों जो एटम है वो एक ही तरीके, एक ही टाइप के। ओके, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपस में किन फोर्सेस से जुड़े होते हैं, वो लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस से जुड़े होते हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, वो पोलर नहीं है, ठीक, पोलर नहीं है, और यहाँ पे बीच में पॉजिटिव चार्ज है, उसका सेंटर है, न्यूक्लियस है, और यहाँ बाहर नेगेटिव ये चार्जेस है। ओके, अब ये पोलर नहीं है, ठीक है, इसको अपने ही टाइप के किसी दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होना है, मतलब अट्रैक्ट करना है उसको, या उससे जुड़ना है। ठीक है, तो कैसे जुड़ सकता है, ना इस पर कोई पोलैरिटी है, ठीक, पोलैरिटी होती तो वो जुड़ जाता, ठीक है, क्योंकि देखो पोलैरिटी में क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूल है, एक तरफ अगर यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है, तो वो अपने टाइप के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाता ना, क्योंकि वो दूसरी तरफ जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है यहाँ नेगेटिव चार्ज ले आता और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता, यहाँ पार्शियल नेगेटिव होता, तो ये किस फोर्स से जुड़ जाता, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से जुड़ जाता। ठीक है, क्योंकि इनमें पहले से ही ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या थे, पोलर थे। ठीक है, ये भी पोलर है, ठीक, ये भी पोलर है। समझ गए आप, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं जो मैंने अभी आपको ये बताया है। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। समझ गए, ओके, तो ये तो समझ गए होंगे। ठीक, अब देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, उनमें तो कोई डाइपोल है नहीं, तो अट्रैक्ट कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ये जो चार्ज होते हैं ना वो इंड्यूस्ड हो जाते हैं, और जो ये मॉलिक्यूल है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट मतलब अनसिमेट्रिक हो जाता है, मतलब जैसे अभी सिमेट्रिक है, तो ये बाद में कैसे कुछ टाइम के लिए ही, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए ही ये क्या हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसका और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, कभी ये सिमेट्रिक होता है कभी अनसिमेट्रिक हो जाते हैं। ओके, तो ये फिर इसी टाइप का कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वो भी क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब अनसिमेट्रिक, उसका साइज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो यहाँ नेगेटिव चार्ज ले आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये पार्शियल पॉजिटिव बनाते हैं यहाँ और ये पार्शियल नेगेटिव, तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस। ओके, लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बनते हैं। ठीक है, और ये जो लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं ना वो चेंज मतलब कांस्टेंट नहीं रहते हैं। ओके, और मॉलिक्यूल्स के से बिगड़ने के कारण, ठीक है, ये फोर्सेस अराइज होते हैं। आया समझ में इतना, चलो ये आ गया समझ में। ठीक, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मैंने आपको बता दिए, जब डाइपोल डाइपोल होते हैं, ओके, तो आपस में वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे HCl का मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, जैसे देखो HCl है ना, ठीक, तो ये
पार्शियल नेगेटिव ले आया, ये पार्शियल पॉजिटिव ले आया। तो अब ये दूसरे HCl मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ेगा? देखो Cl को तो पार्शियल नेगेटिव रहेगा और H का पार्शियल पॉजिटिव, तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो जो भी ये आपस में फोर्स है इन दोनों के बीच, ओके, उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। समझ रहे हो आप? ओके, अब तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या अंतर है? देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से होते हैं, पर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ओके, और जैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन कौन से एटम बनाते हैं? देखो फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और एक और है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन है। तो ये आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं आपस में, मतलब आपस में ही बनाएंगे, ये या तो ये या तो ये, मतलब इन्हीं में से कोई बनाता है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। इतना आया समझ में? ठीक, तो जो भी बॉन्ड बनता है फिर वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, ये वैसे मैंने वंडर वाल फोर्सेस मैंने आपको एक अलग सा वीडियो बनाया, तो उसमें आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे वाटर का ही देख लो, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, और हाइड्रोजन दोनों पार्शियल पॉजिटिव होते हैं। ओके, और ये दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या है? एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, इमेजनरी बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, वंडर वाल्स फोर्सेस जितने भी होते हैं वो इमेजनरी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, उनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड ना कोई मॉलिक्यूल या एटम इलेक्ट्रॉन वगैरह देता है। ठीक, तो ये इमेजनरी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया समझ में? तो अब देखो प्रॉपर्टीज़ कैसे इनकी आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, देखो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सॉरी सबसे वीक बॉन्ड होता है पहला, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, मतलब इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आया समझ में? अब देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं जो, ठीक है, वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। वैसे इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है, पर थोड़ा देख लो, सॉफ्ट होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये हो गया, और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये मैं सभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और यूजुअली मतलब ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड और गैसेज स्टेट में रहते हैं। ठीक है ना, लिक्विड और गैसेज स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि अब हम सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर इनको क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। ठीक, फिर ये सॉलिड्स बनते हैं जो कि एक क्रिस्टल के रूप में होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल बन जाते हैं। समझ में आया? तो देखो सबसे पहले सॉफ्ट, ये सॉफ्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में बहुत ही बहुत वीक बॉन्ड होता है। ओके, वीक बॉन्ड होने के कारण ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ओके, फिर जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ठीक, वो भी क्या होते हैं? एक वीक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये भी एक वीक बॉन्ड होते हैं, तो ये भी सॉफ्ट तो होते हैं, पर फर्स्ट वाले से थोड़ा हार्ड होते हैं। ठीक, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये भी सॉफ्ट होते हैं, पर इन दोनों से फर्स्ट और सेकंड वाले से हार्ड होते हैं। आया समझ में? क्योंकि इसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके बॉन्ड से। आया समझ में? देखो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? ये तीनों नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता।
कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। तो इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होती है ना जब इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री है नहीं मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तो फिर नॉन कंडक्टर होगा। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? देखो ये जो तीनों फोर्सेस हैं, ये बॉन्ड हैं, ये क्या है, वीक है। वीक होने के कारण क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक। पर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा लो इसका होगा, फर्स्ट वाले का, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं जो बाकी दो हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट उसका थोड़ा सा हाई होगा फर्स्ट और सेकंड से, ओके। और सेकंड का थोड़ा सा हाई होगा फर्स्ट वाले से। आया समझ में? ओके, तो इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट का भी आ गया समझ में, ठीक। लिक्विड और गैसेज स्टेट, देखो जो फर्स्ट और सेकंड है, ओके, ये बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक। तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और गैसेज में ही मिलते हैं, ठीक। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते तो सॉलिड में मिलते हैं ना, या लिक्विड में मिलते हैं, ठीक है। पर वीक बॉन्ड होते हैं तो चलो लिक्विड और गैसेज में नॉर्मली मिलते हैं। पर जो ये थर्ड होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में ही मिलते हैं, गैसेज में नहीं मिलते, ठीक। लिक्विड में क्यों मिलते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इन दोनों से, ओके। तो आया समझ में ये सारा, ठीक। तो फिर इनको क्या किया जाता है, प्रेशर करके इनको सॉलिड्स बनाया जाता है, ठीक है, और वो एक क्रिस्टल बन जाता है उसके बाद। समझ में आया? तो आई होप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, ओके। तो फिर मैं आगे आपको बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो भी पढ़ाऊँगा, अच्छे से आपके समझ में आ जाए।